नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कुर्कबांड और झुरझुरा, जो कि कुर्कबांड की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आखिरकार वर्षों बाद खबड़ू नामक तांत्रिक ने मेरी आत्मा को धरती पर बुलाकर पकड़ लिया। बता, ताबीज कहाँ है, वरना जला डालूंगा। ताबीज तो 100 वर्ष पहले मैंने राजनगर में छोड़ा था। कोई बात नहीं, मैं समय के बीच यात्रा कर सकता हूँ। तुझे मेरे साथ चलना होगा और ताबीज हमारे हवाले करना होगा। शाबाश खबड़ू, ले जाओ इसे और मेरा ताबीज लेकर आओ। तो इस प्रकार खबड़ू मुझे समय के छिद्र द्वारा वर्तमान में ले आया और अब उसे ताबीज की तलाश है, जो मैं उसे देना नहीं चाहता, इसलिए उससे बचकर भाग रहा हूँ। खबड़ू और उसके 2 खतरनाक साथी मेरे पीछे लगे हुए हैं। ओह, तो ये ताबीज हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। हाँ, मुझे डर है कि खबड़ू वहां पहुंचकर उसे उड़ा ना ले जाए। चिंता ना करो मित्र, मेरा नाम ग्रेट जासूस कुर्कबांड है। मेरे होते कोई उस ताबीज को चुरा नहीं सकता। अब हम दोनों मिलकर ताबीज की रक्षा करेंगे। तुम्हें मेरी भी रक्षा करनी होगी। खबड़ू मुझे ढूंढता फिर रहा होगा। कुर्कबांड उसे अपने घर ले आया। तुम किसी को नजर मत आना टापड़ी, घर में एक पार्टी चल रही है। उसके बाद हम संग्रहालय जाकर उस ताबीज को देखेंगे। ठीक है, मैं सबकी नजरों से छुप कर रहूंगा। टापड़ी किसी को दिखाई नहीं दिया था, इसलिए सबने कुर्कबांड को आश्चर्य से देखा। किससे बात कर रहे हो बांड भैया? किसी से नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही के बच्चे मुझे दौड़ाकर कहाँ जा छुपा था। जानता है, एक भूत ने मेरा वो छीन लिया। क्या कहते हैं, रिवॉल्वर बापू? ये लीजिए। आई, ये तेरे पास कहां से आया? भूतों से तो अपनी पुरानी यारी है बापू। आप केक काटिए, फिर मुझे एक जरूरी काम से संग्रहालय जाना है। संग्रहालय? अबे वहां क्या करेगा? बाण को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, ये क्या बोल गया मैं। वहां मुझे अपने एक मित्र से मिलना है बापू। तुम केक तो काटो। संग्रहालय में हुई गड़बड़ी में इसी कुकरमुत्ते का हाथ तो नहीं है? धमाका सिंह जी के दिमाग में शक का कीड़ा कुल बुनाने लगा था। इधर टापड़ी टहलता हुआ कुर्कबांड के कमरे में पहुंच गया। बिस्तर, बहुत दिनों से मैंने आराम नहीं किया है। पार्टी में केक काटने के बाद बधाई हो माँ और बापू के बच्चे। सुखी सुखी बधाई दे दिया है। हमारे लिए कोई उपहार क्यों नहीं लाया? ओह, मैं भूल गया बापू, उपहार लाकर मैंने अपने कमरे में रखा है। मैं उठाकर लाता हूं बाण भैया। टापड़ी ने किसी के आने की आहट सुनी तो कोई आ रहा है, छुप जाता हूं। सड़क। वो एक दीवार में घुस गया, मगर दीवार बहुत मोटी नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से अदृश्य नहीं हो पाया था। इधर खबड़ू अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। मैंने दिव्य दृष्टि से देख लिया है, टापड़ी इसी घर में छुपा हुआ है। उन्होंने खिड़की से बाण के कमरे में झांका। यहां तो बस एक मोटा आदमी है। मोटू उपहार का पैकेट निकालकर पलटा। आई, ये दीवार में कौन घुसा हुआ है? वो निकट पहुंचा। ओह, ये तो हाफ स्टेचू लगता है। शायद बाण भैया लाए होंगे। गुदगुदी हो रही है। बड़ा सॉफ्ट स्टेचू बनाया है। सारी चीजें इंसानों जैसी है। हाय, क्या करने वाला है? मुझे तो शर्मा रहा है। मोटू ने एक चिकोटी काटी। बहुत नरम है। पिच। उई। बाप रे, ये तो बोलता भी है। तुमने मुझे चिकोटी क्यों काटी? मोटू ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। आवाज नहीं, मुझे कुर्कबांड यहां लाया है। मैं उसका दोस्त हूं। लेकिन तुम दीवार में कैसे घुस गए? मैं भूत हूं और किसी भी जगह घुस सकता हूं। मोटू भाई, कुर्कबांड मुझे तुम्हारे बारे में बता चुका है, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। टापड़ी ने उसे भी अपनी कहानी सुना डाली।
अब तुम सारी बात समझ गए हो। बोलो, संग्रहालय में रखे ताबीज को बचाने में मेरी मदद करोगे ना? जरूर करूंगा, मैं तो अपने बाण भैया का आज्ञाकारी हूं। तभी छनाक, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं टापड़ी। ओह, इस बार टापड़ी भाग नहीं सका, तो तूने वो ताबीज संग्रहालय में छुपा कर रखा है। आ! ए, कौन हो तुम लोग? छोड़ दो टापड़ी को। गोडा, इस मोटे को खामोश कर दो। गोडा ने मोटू के सामने अपने मुट्ठी खोलकर फूंक मारी। फू! मोटू भाई चकराकर लंबे हो गए। धाड़! खबड़ू ने टापड़ी को टांग लिया। इसे भूतकाल में छोड़कर हम वो ताबीज लेने आएंगे। मोटू वापस नहीं पहुंचा तो कुर्कबान उसे ढूंढता हुआ आया। उई! मोटू को क्या हो गया? जोर से हिलाने पर उसे होश आ गया। बांड भैया, वे टापड़ी को ले गए। आई, तू टापड़ी को कैसे जानता है? मोटू ने टापड़ी से भेंट की घटना सुनाई। ये तो बहुत बुरा हुआ मोटू, खबड़ू को पता चल गया है तो वो संग्रहालय से ताबीज उड़ा ले जाएगा। ये भूतों का मामला है, हमें भी अपने यारी भूत संटीक से मदद लेनी चाहिए। उन्होंने अलमारी में सोए संटी को जगाया। हमें तेरी सहायता चाहिए संटी, मुझे सोने दो, बहुत जोरों की नींद आ रही है। कुर्कमान ने खुशामदी लहजे से सारी बात बताई। उस ताबीज को बचाना बहुत जरूरी है संटी, वरना एक धूर्त इंसान अमर हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी शक्ति द्वारा उस ताबीज के गिर्द सुरक्षा कवच बना देता हूं, अब मुझे सोने दो, कहकर फटाक। ओह, इसने तो अलमारी भीतर से बंद कर ली है। संटी का बच्चा नखरे दिखा रहा है, इससे बाद में निपट लेंगे। पहले संग्रहालय चलकर ताबीज को बचाते हैं बांड भैया। ठीक है, चलो। वे दोनों खिड़की के रास्ते ही बाहर निकल गए। कुछ देर बाद धमाका सिंह उन्हें ढूंढता हुआ आया। आई, खिड़की फोड़कर कहां गए? अरे, वो संग्रहालय जाने के लिए कह रहा था, जरूर वहीं गया होगा। वो भी तुरंत संग्रहालय की ओर लपक लिया। टापड़ी को ठिकाने लगाने के बाद खबड़ू एंड पार्टी भी संग्रहालय पहुंच गई। यहां तो कई प्रहरी खड़े हैं खबड़ू, मैं भी इनके कुत्ते फेल किए देता हूं। खबड़ू ने अपने तांत्रिक विद्या से काल्पनिक शेर का निर्माण कर डाला। हुस, खुर्र। शेर संतरियों के निकट जाकर जोर से दहाड़ा। शेर दहाड़ से ही संतरियों के पजामे ढीले हो गए। शेर अगले ही पल वो चकरघिन्नी बन गए। टाएं पीटी। आ जाओ, अब हमारा रास्ता साफ है। काल्पनिक शेर अब गायब हो चुका था। जल्दी उन्होंने सोने का ताबीज ढूंढ निकाला। यही है, मैं उठाता हूं। छनाक, उसने ताबीज को उठाया। ये लो खबड़ू जी। खबड़ू की नजर उसके हाथ पर पड़ी। अबे, ये बैगन मुझे क्यों दे रिया है? आई, बैगन? वास्तव में ये संटी के जादू का कमाल था। गोडा, तुमसे मजाक कर रिया है। खबड़ू, ताबीज मैं उठाता हूं, जल्दी उठा। वो ताबीज लेकर पलटा। ए, तेरे हाथ में बिच्छू। बिच्छू? टोडा ने भयभीत होकर सातों सुर एक साथ छेड़ दिए। आई ऊ पा पू उई। बिच्छू गोडा के पजामे में जा घुसा तो वो राग भुवरा की ताल पर थरकने लगा। ई आ। ओए खामोश! खबड़ू ने दोनों को एक एक हाथ रसीद दिया। यहां नाटक करने आए हो कदुओ? घर्र तड़ाक। मगर वो बिच्छू। कोई बिच्छू उच्छू नहीं है, ताबीज को मैं उठाता हूं। अचानक उसके हाथ में शोले भड़क उठे। उई, जल गया। उसने हड़बड़ाकर ताबीज को छोड़ दिया। उफ, ये ताबीज किसी प्रेत शक्ति के घेरे में है। तो अब क्या करें? तभी कुर्कमान और मोटू भी संग्रहालय पहुंच गए। मोटू, फाटक खुला पड़ा है और कोई पहरेदार भी नहीं है। मुझे लगता है यहां गड़बड़ हो चुकी है। उन्हें देखकर खबड़ू की हवा संट हो गई। ओह,
खतरनाक हथियार वाला बंदा। मैं तो फूट रिया हूं। चुप करो और स्टेच्यू की तरह सांस रोककर खड़े हो जाओ। देखना है ये लोग क्यों आए हैं। कुर्बान और मोटू शोकेस के निकट पहुंचकर चौंक पड़े। अरे ये शीशा किसने तोड़ा? मुझे लगता है कोई ताबीज चुराने आया है और हमें देखकर छुप गया है, मगर यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर शीशा किसने तोड़ा? तभी बाहर से धमाका सिंह का कर्कश स्वर सुनाई दिया। अंदर कौन है बे? लाते तोड़कर हाथ में पकड़ा दूंगा। अरे बाप, ये तो बापू भी यहां पहुंचा। निकल लो बांड भैया, वरना फूफा मार मार कर भुरकस भर देगा। ताबीज खतरे में है, इसे साथ ले चलते हैं। उसने ताबीज उठा लिया। चल मोटू। आई, इस बंदे को ताबीज छूने से कुछ नहीं हुआ। एक खिड़की खोलकर वो दोनों बाहर निकल गए। तभी धमाका सिंह भीतर आ गया। हाय रब्बा, यहां तो चोरी हो गई। उसकी नजर स्टेच्यू की ओर गई। 2 घंटे पहले तो यहां भूत नहीं थे। 2 घंटे पहले तो यहां भूत नहीं थे। मर गए, बंदे ने हमें देख लिया है। धमाका सिंह ने उसके नाक से नाक मिलाकर ताड़ा। ये भूत जैसा नहीं लगता। ठीक पहचाना मुच्छड़, हम तो भूत हैं। स्टेच्यू की आवाज सुनकर धमाका सिंह का आटा गफील हो गया। धाड़, ये तो गया काम से। अब हमें उन छोकरों को पकड़ना है। वे तीनों खिड़की से निकलकर तीड़ी हो लिए। कुछ देर बाद धमाका सिंह को होश आया तो उसने रोला पा दिया। ओए, चोरी हो गई, भूत माल ले गए। जल्दी कमिश्नर साहब दल बल के साथ वहां आ पहुंचे। यहां तुम्हारी ड्यूटी थी, फिर ऐतिहासिक ताबीज कैसी चोरी हुआ? यही तो मैं भी सोच रिया हूं सर। बाद में सोचना, पहले पतलून उतार दो। क्या कह रहे हो सर? मैंने तो अंदर चड्डी भी नहीं पहन रखी है। मैं ही गलत बोल गया हूं। तुम अपनी बेल्ट उतार दो, क्योंकि तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। नहीं सर जी, मेरी बदनामी हो जाएगी। एक चांस तो दीजिए, मैं वो ताबीज ढूंढकर वापस ले आऊंगा। कमिश्नर से 24 घंटे का समय लेकर धमाका सिंह घर पहुंचा। इस मामले में अनोखा जरूर कुछ जानता है। ससुरे के गोटे तोड़कर सच्चाई उगलवा लूंगा। अनोखे। कुर्बान और मोटू अपने कमरे में ताबीज का निरीक्षण कर रहे थे। कहाँ है बे करेले? बापू आ गए। अगले ही पल उसने ताबीज बेड के नीचे फेंक दिया। इसे छुपाना होगा। अबे तुम दोनों बहरे हो क्या? इतनी देर से चिल्ला रहा हूं। क्यों चिल्ला रहे हो बापू? पतलून में मेढक घुस गया है क्या? उल्लू के पिल्ले, मेढक तो मैं तुझे बनाऊंगा। बता, तू संग्रहालय क्यों गया था? संग्रहालय? हम तो वहां नहीं गए बापू। हाँ फुप्पा, हम तो कहीं नहीं गए। मार मार कर वो तोड़ दूंगा, क्या कहते हैं? तभी मनमौजी बेड के नीचे से निकला। उफ, ये ताबीज? मर गए मोटू, मनमौजी ने सब गुड़ गोबर कर डाला। तो ये बात है, तुम दोनों ये ताबीज चुरा कर लाए हो? हमने चोरी नहीं की बापू, इसके पीछे एक कहानी है। उल्लू के अट्ठो, मेरे डंडे के नीचे भी एक कहानी है, कहकर उसने लठ बजाना शुरू कर दिया। धाड़ ठक फटाक, ताबीज चुराकर मेरी नौकरी खतरे में डाल दी। खूब ठोक पीट कर दोनों को बांध दिया उसने। इस जुर्म में जेल की हवा खाओगे। लेकिन हमारी बात तो सुनो बापू। कमिश्नर साहब को सुनाना अपनी बात। सुबह होती ही तुम्हें थाने पहुंचाऊंगा। बापू, फुफ्फा। धमाका सिंह अपने कमरे में आ गया। ये बहुत कीमती ताबीज है, सुबह तक इसे गले में पहने रहूंगा। इधर खबड़ू एंड पार्टी घर के बाहर आ पहुंची। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उस ताबीज को एक मूर्ख के गले में लटका देख रहा हूं। तो फिर देर किस बात की है? ससुरे का गला काटकर ताबीज निकाल लेते हैं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में नहीं, इसके कुछ और पेजेस को इसी कॉमिक्स में हम पढ़ लेते हैं। ओके। वे खिड़की के रास्ते बेडरूम में घुस गए। घोड़ा उतार ले ताबीज। मैं अब इस मुए ताबीज को हाथ में नहीं लगाऊंगा।
उल्लू के दुम, टोडा तू निकाल ले। तो खुद ही निकाल लो खबड़ू, मुझे तो डर लग रहा है। ठीक है, मैं ही निकालता हूं। खबड़ू ने जैसे ही ताबीज को छुआ तो उसके शरीर को जबरदस्त झटका लगा। पुआ! बाप रे! उनकी आवाजों से धमाका सिंह की नींद खुल गई। संभाल गोडा। घोड़ा ने तिपाई उठाकर उसकी ची बुला दी। ठक पर। तभी गुलावती भी जाग गई। उई, कौन हो तुम लोग? टोडा ने अपनी मुट्ठी उसके नाक के सामने खोल दी। अच्छी। अगले ही पल गुलाबो भी लंबी हो गई। हम इस पुच्छड़ को ही उठाकर झुरझुरा के पास ले चलते हैं, यही ठीक रहेगा। वो खुद इसके गले से ताबीज उतार लेगा। इस प्रकार धमाका सिंह का अपहरण हो गया। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको मैं 40 पेज पे ही ख़त्म करने वाला था, लेकिन इसको मैं 42 पेज तक ख़त्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी अगली जो पार्ट आएगी वो 22 पेज की होगी। ओके, नहीं तो 24 पेज की इसकी अगली पार्ट हो जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।